अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था वेक्टर्स का। अब उसमें इस वीडियो में हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ को प्रूव करेंगे। प्रूव द साइन लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विथ यूजुअल नोटेशंस इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने प्रूव करना है साइन ए ओवर ए इक्वल टू साइन बी ओवर बी इक्वल टू साइन सी ओवर सी। जो हमारे पास साइन लॉ है इसको हमने प्रूव करना है। So let ABC be a triangle BC equal to A, CA equal to B, and AB equal to C। A के अपोजिट साइड A हो गई, B के अपोजिट B, C के अपोजिट C। डायरेक्शन क्या होगी? A to B, B to C and C to A। अब इस फिगर में देखें तो आपके पास BC, इसको आप लिख सकते हैं BA प्लस AC की फॉर्म में। इस BC को हम BA प्लस AC की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब ये देखा करें कि फर्स्ट एंड लास्ट वेक्टर यही है आपके पास। तो BC इज इक्वल टू BA प्लस AC। लेकिन गिवन हमें क्या है, किस किस चीज़ की वैल्यू गिवन है? BA की गिवन नहीं है, हमें AB गिवन है। फिर AC की जगह पे हमें CA गिवन है। तो इसमें हम नेगेटिव वेक्टर यूज़ करेंगे। BA किसके इक्वल हो गया? माइनस AB। AC किसके इक्वल हो गया? माइनस CA। तो BC की वैल्यू A, CA की वैल्यू B और AB की वैल्यू C यहाँ पे पुट कर ली। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ A, इसका A के साथ जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C आता है। A क्रॉस A जो है वो 0 हो गया। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इक्वल टू 0। इसको यहाँ लेके आ जाएँ तो माइनस A क्रॉस C हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव है, तो इस माइनस A क्रॉस C को आप प्लस C क्रॉस A की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन पाई माइनस सी इक्वल टू सी ए साइन पाई माइनस बी। पाई माइनस सी एंड पाई माइनस बी कहाँ से आ रहा है? तो इस ट्राइंगल में देखिए, यही ट्राइंगल है, लेकिन अब यहाँ पे इसको एंगल्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास वर्टेक्स ए बी सी, तो वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल ए हो गया, बी पे बनने वाला एंगल बी, सी पे बनने वाला एंगल सी। ये तो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमने देखना है कि इसका एंगल क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल क्या है? जो ये है एक्सटीरियर, ये किसके इक्वल होगा? अगर ये पूरी लाइन पाई की इक्वल है, हमें इससे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? पाई में से इस सी को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा पाई माइनस सी। इसी तरह ये पाई है, ये बी है, अगर आप पाई में से बी को माइनस कर दें तो पाई माइनस बी। सिमिलरली ये पाई है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट पाई में से ए को माइनस कर दें तो पाई माइनस ए। अब यहाँ पे ए और बी में बनने वाला एंगल, ए और बी में बनने वाला ये जो एंगल है पाई माइनस सी, ये आगे आ गया। फिर सी और ए के बीच में बनने वाला जो एंगल है पाई माइनस सी और ए के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? पाई माइनस बी, वो आपके पास आ जाएगा। अब पाई माइनस सी और पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस सी साइन पाई माइनस बी किसके इक्वल होते हैं? साइन सी एंड साइन बी। तो आपके पास यहाँ पे ए एंड ए कैंसिल होके आता है, बी इंटू साइन सी इक्वल टू सी इंटू साइन बी। इस सी को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, इस बी को यहाँ ला के डिवाइड करें तो साइन सी ओवर सी इक्वल टू साइन बी ओवर बी आता है, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था ए के साथ तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट इसी इक्वेशन का लेते हैं बी के साथ,
बाय द सेम मेथड तो हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। बी क्रॉस बी जो है वो ज़ीरो हो गया, ये इसकी बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसमें बी क्रॉस ए इस इक्वल टू इस टर्म को यहाँ लेके आ जाएं तो माइनस बी क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा। अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि बी क्रॉस सी को यहाँ रखा और बी क्रॉस ए को यहाँ ला के माइनस कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह भी करें, जिस चीज़ को भी दूसरी साइड पे लाएं, इट्स अप टू यू। तो बी क्रॉस सी इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी के, क्योंकि माइनस बी क्रॉस ए इक्वल होता है ए क्रॉस बी के। मैग्नीट्यूड अप्लाई किया तो ये हो जाएगा बी सी साइन पाई माइनस ए इक्वल टू ए बी साइन पाई माइनस सी। बी कैंसिल हो गया इन दोनों में, सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी। इस ए को यहाँ ला के डिवाइड किया, सी को यहाँ ला के डिवाइड किया। इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन किया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, साइन बी ओवर बी इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ये हो जाएगा साइन ए ओवर ए इक्वल टू साइन सी ओवर सी। कंबाइन किया तो आपका साइन लॉ जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी तरह अब हम प्रूफ करेंगे कोसाइन लॉ को। कोसाइन लॉ क्या है, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस ए। फिर सेकंड है बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ca कॉस बी। थर्ड है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस सी। तो वन बाय वन हम इन तीनों को प्रूव करेंगे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी। वही फिगर जो आपने साइन लॉ के लिए ड्रा की थी उसको यहाँ भी ड्रा किया है। So with the help of this figure BC is equal to BA plus AC, इसके नेगेटिव वेक्टर्स लिए जिनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, फिर इनके वेक्टर्स को पुट किया तो आपके पास आ गया A इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। जब माइनस को कॉमन लिया तो आ गया माइनस बी प्लस सी। अब साइन लॉ के लिए आपने डिफरेंट सोल्यूशन अटैम्प्ट किया है। कॉस लॉ के लिए आपने करना क्या है, कॉस लॉ की रिक्वायरमेंट देखें आपके पास इसके इक्वल है। कॉस आता है, जहाँ पे कॉस आता है तो वहाँ पे डॉट का कंसेप्ट होगा। साइन लॉ में क्रॉस का कंसेप्ट था, इसीलिए वहाँ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। अब ये कॉस लॉ है तो यहाँ पे कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का। आपने स्केयरिंग की है तो ये हो जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी होल स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस के इक्वल होता है, तो इस बी प्लस सी होल स्केयर को अब बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। बी डॉट बी और सी डॉट सी तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर हो गए। डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव तो इसको बी डॉट सी लिख सकते हैं। इनको प्लस करने से आ गया 2 टाइम्स बी डॉट सी। तो बी डॉट सी किसके इक्वल होता है, बी सी कॉस थीटा। अब बी और सी के बीच में आपके पास जो एंगल आता है वो पाई माइनस ए है, तो ये हो गया 2bc cos पाई माइनस ए। सो ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2bc cos पाई माइनस ए किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस कॉस ए के। इसको आप कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के थ्रू ओपन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ए के इक्वल। सिंप्लीफाई किया तो आपका फर्स्ट को साइन लॉ प्रूफ हो गया, विच इज़ इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc cos ए। ए स्केयर is equal to b square plus c square minus 2 times bc into cos a। यहाँ जो साइड होगी उसी से रिलेटेड यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। पार्ट 2 एंड इट्स पार्ट 3 सेम मेथड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर फर्स्ट मेथड पे कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो इजी हैं, ट्राई करें। कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं क्लियर होगा तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।